सभी को नमस्कार। देखिए मित्रों, हमने वाक्य विचार का अध्ययन किया है। उस वाक्य की वाक्य विचार के अंतर्गत हमने वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, उन प्रकारों में भी उनके कितने उपभेद होते हैं, उनका विस्तार से हमने अध्ययन कर लिया है। अगर किसी ने वाक्य विचार का वीडियो नहीं देखा है तो आप गुरुकुल हिंदी क्लासेस चैनल पर जाके उनकी प्लेलिस्ट में और भी वीडियो हैं और वाक्य विचार के अलावा, तो उनको जाके आप अपने वहाँ पे देख सकते हैं और उनको अच्छे से पढ़ सकते हैं। आज हम अध्ययन करेंगे विराम चिन्ह का। विराम चिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या है और उसके कितने प्रमुख प्रकार है। विराम चिन्ह के प्रमुख कौन कौन से विराम चिन्ह हैं, उन सभी का विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो विराम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ठहराव यानी रुकना, अर्थात विश्राम। तो विराम का शाब्दिक अर्थ होता है ठहराव या रुकना। किसी भी भाषा को बोलते, पढ़ते, लिखते या किसी कथन को समझाने के लिए, भावों को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के बीच में या अंत में थोड़ा रुकना होता है, और इसी रुकावट का संकेत देने वाले जो लिखित चिन्ह होते हैं वही क्या कहलाते हैं? विराम चिन्ह। तो किसी भी भाषा को बोलते, पढ़ते या लिखते समय या किसी कथन को समझाने के लिए या भावों को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के बीच में या अंत में थोड़ा रुकना होता है, और इसी रुकावट का संकेत देने वाले लिखित चिन्ह क्या कहलाते हैं? विराम चिन्ह। विराम चिन्ह के प्रयोग से भावों को आसानी से समझा जा सकता है। भाषा में क्या होती है? स्पष्टता आती है, अर्थात हमें उससे किसी भी भाव को आसानी से हम उसको ग्रहण कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये उसका वाक्य का भाव क्या है, वो वाक्य हमें क्या समझाने की या कहने की कोशिश उसमें की गई है। तो इसको भाषा में क्या है? स्पष्टता आती है विराम चिन्हों के माध्यम से। तो प्रमुख विराम चिन्ह कौन कौन से हैं वो देखते हैं। विराम चिन्हों के इधर नाम लिखे हैं और यहाँ पे उनके आगे कौन से चिन्ह वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं, जिनसे क्या है कि उस वाक्य की पहचान हो कि इसमें कौन सा वाक्य है और उसमें कौन से विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है। तो पूर्ण विराम, इसका पूर्ण विराम का चिन्ह ये होता है। अर्ध विराम, ये इधर चिन्ह दे रखे हैं। अल्प विराम, ये इसका चिन्ह। प्रश्न सूचक का चिन्ह। विस्मय सूचक, ये विस्मय सूचक। योजक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह और विवरण चिन्ह, कोष्टक चिन्ह, त्रुटि पूरक या हंस पद इसको भी बोलते हैं। इसका चिन्ह संक्षेप सूचक या लाघव चिन्ह। तो इनका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे वन बाय वन करके। तो सबसे पहले लेंगे पूर्ण विराम और उसका चिन्ह क्या होता है। यह है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य पूरा होने पर किया जाता है। जब प्रश्न पूछा जाता है हो, उसे छोड़कर हर प्रकार के वाक्यों के अंत में क्या होता है? इसका प्रयोग होता है। अर्थात प्रश्न पूछा जाता है, उन वाक्यों में क्या होता है? प्रश्नवाचक चिन्ह लगे होते हैं। तो प्रश्नवाचक चिन्ह जो है, वाक्य जो होते हैं, उनको छोड़ के सभी वाक्यों में क्या होता है? अंत में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण में देखते हैं, भारत मेरा देश है, तो देश है ये क्या है? पूर्ण विराम का चिन्ह का प्रयोग हुआ है। वाह कितना सुंदर चित्र है, ये पूर्ण विराम। और वाह के साथ में क्या है? विस्मय बोधक चिन्ह लगा हुआ है। ये विस्मय बोधक चिन्ह का संकेत यहाँ हमें मिल रहा है। और सुबह का समय था, यहाँ पे पूर्ण विराम। श्री नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे, यहाँ पे पूर्ण विराम। अर्थात प्रश्न पूछा जाता है, उसे छोड़कर जो वाक्य होते हैं उनके वाक्यों के अंत में सब में क्या होता है? पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। सेकंड नंबर है अर्ध विराम। अर्ध विराम का चिन्ह ये इस प्रकार का होता है, संकेत जो होता है, जहाँ पूर्ण विराम जितनी देर ना रुककर, अर्थात जहाँ पूर्ण विराम होता है उतनी देर ना रुककर उससे कुछ कम समय रुकना हो, तो वहाँ क्या होता है? अर्ध विराम। अर्थात पूर्ण विराम का आधा वो हो गया, अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग विपरीत अर्थ प्रकट करने के लिए भी किया जाता है, अर्थात उल्टा विलोम। जहाँ भी इसका प्रयोग करना होता है तो वहाँ पे क्या अर्धविराम का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे उदाहरण है, नदी में बाढ़ आ गई, सभी अपना घर बार छोड़कर जाने लगे। तो यहाँ पे क्या है? वाक्य में स्पष्टता लाने के लिए, हमें अच्छे से समझ आ जाए इसके लिए क्या है? अर्धविराम का प्रयोग हुआ है। जैसे नदी में बाढ़ आ गई,
तो यहाँ पे अर्धविराम हुआ। नदी में बाढ़ आ गई, सभी अपना घर बार छोड़कर जाने लगे। अर्थात इसको अच्छे से हम समझ पाएँ इसलिए इनके है विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है। तो इसको इस तरीके से पढ़ेंगे, नदी में बाढ़ आ गई, सभी अपना घर बार छोड़कर जाने लगे। भगत सिंह नहीं रहे, वे अमर हो गए। तो यहाँ पे क्या है, भगत सिंह नहीं रहे, तो यहाँ पे ये हुआ अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग, वे अमर हो गए। अर्थात भगत सिंह ने अमरता को प्राप्त कर लिया है। 3 नंबर है अल्प विराम। अल्प विराम का प्रयोग अर्धविराम से भी कम समय रुकने के लिए किया जाता है। अर्थात सबसे पहले पूर्ण विराम और उसके बाद आधा समय, उससे पूर्ण विराम से आधा समय लगे तो वो होगा अर्धविराम, और अर्धविराम से भी आधा या उससे कम समय लगे तो वो होगा अल्प विराम, यानी क्षण, थोड़ी देर के लिए जहाँ वाक्य में रुकना होता है तो वहाँ क्या होता है, अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। अल्प विराम का चिन्ह ये होता है। इसका प्रयोग समान पदों को अलग करने, उपवाक्यों को अलग करने, उद्धरण से पूर्व, उपाधियों से पूर्व, संबोधन और अभिवादन के बाद आदि स्थानों पर किया जाता है। कहाँ कहाँ किया जाता है, देखना ध्यान से देखना। इसका प्रयोग समान पदों को अलग करने में, उपवाक्यों को अलग करने, उद्धरण से पूर्व, उपाधियों से पूर्व, संबोधन और अभिवादन के बाद आदि स्थानों पे क्या होता है, अल्प विराम का प्रयोग। हाँ ये मेरी पुस्तक है, तो पे हाँ के साथ में क्या है, अल्प विराम, यानी हल्का सा रुकना, थोड़ी देर के लिए रुकना। अर्धविराम से भी कम समय में रुकने के लिए किया जाता है, उनका क्या है, अल्प विराम का प्रयोग वहाँ पे होता है। तो हाँ ये मेरी पुस्तक है, तो इसमें क्या हुआ, हाँ के साथ में क्या है, अल्प विराम का चिन्ह का प्रयोग। प्रश्न सूचक चिन्ह, अर्थात जहाँ क्या है, प्रश्न पूछने का भाव होता है वहाँ पे प्रश्न सूचक चिन्ह होता है। और ये सभी को लगभग पता होता है कि प्रश्न सूचक चिन्ह का जो संकेत तो जो होता है, चिन्ह का प्रयोग जो होता है वो ये होता है। अर्थात प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों या शब्दों के अंत में किया जाता है। कभी कभी संदेह, अनिश्चय, व्यंग्यात्मक भाव की स्थिति में भी इस कोष्टक के बीच में लिखकर प्रयोग किया जा सकता है। जैसे क्या तुमने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है, तो इसके साथ में क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न पूछने का भाव हो रहा है। भाव है कि क्या तुमने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है। कौन शोर मचा रहा है, यह भी क्या है, प्रश्न पूछने का भाव है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया। तुम परीक्षा में अनुत्तीर्ण कैसे हुए, अर्थात यहाँ भी क्या है, प्रश्न पूछने का भाव है, तो यहाँ प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट हम बाकी बचे हुए इसके जो चिन्ह, विराम चिन्ह बचे हुए जो हैं उनका हम नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।